तो सुनिए, एक पहाड़ है ना, बहुत बड़ा। लोग माउंट एवरेस्ट तक चढ़ गए, समुद्र की गहराई नाप ली, मंगल तक पहुंच गए। लेकिन धरती पर एक जगह है जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया, कैलाश पर्वत। हर साल हजारों लोग वहां जाते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कोई भी उसकी चोटी तक नहीं पहुंचा। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ खुद कह रहा हो, यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। ये सबसे ऊंचा भी नहीं है। कैलाश से ऊंचे पहाड़ हैं जिन पर लोग बार बार चढ़ चुके हैं, लेकिन ये एक अकेला है, पूरी तरह से अनछुआ। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ही कोई चढ़ाई करने की कोशिश करता है, मौसम अचानक खतरनाक हो जाता है। कुछ कहते हैं पहाड़ अपनी जगह बदल लेता है। जिन्होंने चढ़ने की कोशिश की, उन्होंने अजीब चीजें देखने और अजीब ऊर्जा महसूस करने की बात कही, और किसी अनदेखी ताकत के चलते वापस लौटने पर मजबूर हो गए। सोचिए, जैसे किसी कमरे में खजाने का संदूक रखा हो, सब देख सकते हैं, लेकिन कोई उसे खोल नहीं सकता। यही है कैलाश पर्वत। स्थानीय लोग कहते हैं कि सिर्फ वही इंसान चोटी तक पहुंच सकता है जिसका दिल पूरी तरह से पवित्र हो। अब तक कोई भी इतना योग्य साबित नहीं हुआ। ये पहाड़ अपने राज बहुत संभाल कर रखता है और जल्दी से किसी को बताने वाला नहीं है। ये जगह इज्जत मांगती है, फतेह नहीं। कैलाश का रहस्य हर किसी को अपनी ओर खींचता है। साहसी, वैज्ञानिक, आस्तिक, हर किसी की अपनी अपनी थ्योरी है। क्या ये कोई दिव्य शक्ति है या कोई अज्ञात वैज्ञानिक कारण? पहाड़ तो बस चुपचाप खड़ा है और हम सब सिर खुजा रहे हैं। अब जानते हैं कि ये पहाड़ इतना खास क्यों है। ये करोड़ों लोगों के लिए भगवान का हेड ऑफिस जैसा है। हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का घर है, जहां वो गहरी साधना में बैठे हैं। कैलाश पर चढ़ना उनके लिए भगवान के घर में जूते पहनकर घुसने जैसा है। बौद्ध इसे माउंट मेरू कहते हैं, ब्रह्मांड का केंद्र। उनके लिए यहाँ की कोरा यात्रा जीवन भर के पाप धो देती है। बौद्ध मानते हैं कि मिलारेपा नामक गुरु साधना से चोटी तक पहुंचे थे, बिना किसी औजार के। जैन इसे अष्टपद कहते हैं, यहीं उनके पहले तीर्थंकर ने मोक्ष पाया था। ये ज्ञान और मुक्ति का प्रतीक है। बौद्ध धर्म के लिए ये धरती की सबसे पवित्र जगह है। उनके संस्थापक यहीं स्वर्ग से उतरे थे। 4 धर्म, 4 कहानियां, मगर मंजिल एक। कैलाश सिर्फ पहाड़ नहीं, आस्थाओं का संगम है। यहाँ चढ़ाई की बात नहीं, श्रद्धा की बात है। इसे दूर से ही पूजा जाता है। कैलाश एक आध्यात्मिक सुपर हाईवे है जहां स्वर्ग और धरती मिलते हैं। चलिए अब भूगोल की बात करते हैं। कैलाश तिब्बत के एक दूर दराज कोने में है, चीन में। वहां पहुंचना ही एक चुनौती है। इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से कम है, लेकिन इसकी चुनौती कुछ और है, यहाँ होने वाली अजीब घटनाएं। एशिया की 4 सबसे बड़ी नदियां, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली, यहीं से निकलती हैं। अरबों लोग इसी पानी पर निर्भर हैं। कैलाश के पास 2 झीलें हैं, मानसरोवर, पवित्र मीठा पानी, और राक्षस ताल, खारा, नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी। एक झील सूरज के आकार की, दूसरी चांद जैसी, अच्छाई और बुराई का संतुलन। ये इलाका जैसे किसी ने खास डिजाइन किया हो। चारों दिशाओं से नदियां निकलती हैं। कैलाश कोई आम पहाड़ नहीं, ये एक सिस्टम का दिल है जो पूरे महाद्वीप की भूगोल और जीवन को नियंत्रित करता है। यहाँ की हर चीज में कोई ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट छुपा है। अब धर्म से हटकर उन अजीब वैज्ञानिक चीजों की बात करते हैं जो कैलाश के आसपास होती है। वहां जाने वाले लोग कहते हैं समय तेजी से चलता है, बाल नाखून जल्दी बढ़ते हैं, शरीर पर असर दिखता है। कंपास, जीपीएस, घड़ियां सब गड़बड़ा जाते हैं, जैसे कोई जबरदस्त चुंबकीय क्षेत्र हो। वैज्ञानिक मानते हैं शायद वहां बड़े पैमाने पर मैग्नेटिक डिपॉजिट्स हैं, लेकिन कोई पक्की रिसर्च नहीं हो पाई। कुछ लोगों को लगता है जैसे कोई पीछे धकेल रहा हो, ऊर्जा खत्म हो जाती है, दिमाग सुन्न हो जाता है। ये सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक लड़ाई भी है। हर कोई हार जाता है। कुछ थ्योरीज हैं, रेडिएशन, खास चट्टानें या पहाड़ के भीतर कुछ छुपा हुआ। सच ये है, हमें पता नहीं। कैलाश वो जगह है जहां भौतिकी के नियम भी थोड़ा झुक जाते हैं। जरा गौर से देखिए कैलाश पर्वत को। इसकी आकृति बाकी पहाड़ों से अलग है। ये एक विशाल इंसान के बनाए पिरामिड जैसा दिखता है। सतहें सिमेट्रिकल, छोटी नुकीली, किनारे चिकने, मानो किसी ने तराशा हो। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है ये असल में एक प्राचीन इंसान के बनाए पिरामिड जैसा है। थ्योरी है कि कैलाश, मिस्र के पिरामिड्स, स्टोनहेंज
और मेक्सिको के पिरामिड्स के साथ एक ज्यामितीय नेटवर्क बनाता है। कुछ मानते हैं इसे किसी उन्नत सभ्यता या एलियंस ने बनाया था ऊर्जा संजोने के लिए। रूसी वैज्ञानिकों का दावा है कैलाश भीतर से खोखला हो सकता है, शायद वहां प्राचीन सभ्यता के अवशेष छुपे हों। अजीब ऊर्जा, खराब होते उपकरण, मनोवैज्ञानिक असर, ये सब एक डिफेंस मैकेनिज्म हो सकते हैं। पारंपरिक वैज्ञानिक कहते हैं ये आकृति प्राकृतिक है, लाखों सालों की घिसावट का नतीजा। उनकी दलील तर्कसंगत है, लेकिन कल्पना कहीं ज्यादा रोमांचक है। हिमालय में एक रहस्यमयी पिरामिड, ये सोच ही कैलाश की रहस्यमयता को और गहरा कर देती है। क्या किसी ने सच में इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की है? हाँ, और कहानियां रोंगटे खड़े कर देती हैं। ब्रिटिश पर्वतारोही ह्यू रटलिज ने इसे न चढ़ पाने योग्य बताया। रेनहोल्ड मेस्नर, एवरेस्ट फतह करने वाले, कैलाश देखकर ही लौट गए। कहा, कुछ जगहें पवित्र ही रहनी चाहिए। साइबेरिया के पर्वतारोहियों ने एक बिंदु से आगे जाने की कोशिश की। वो अचानक बूढ़े और थके हुए महसूस करने लगे, लौटे और जल्दी ही सबकी मौत हो गई। एक अमेरिकी दल ने गुप्त प्रवेश द्वार खोजा, लेकिन पत्थर गिरा और रास्ता बंद हो गया। कर्नल विल्सन ने बताया, एक दिन रास्ता साफ दिखता था, अगले दिन बर्फबारी से बंद हो जाता, जैसे पर्वत खेल खेल रहा हो। हर बार कोई न कोई असंभव बाधा आ जाती और उन्हें हार माननी पड़ती। ये कहानियां बताती हैं कौन पर्वत के पास जा सकता है, ये फैसला खुद पर्वत करता है। कैलाश की प्रतिष्ठा एक अजेय शिखर के रूप में है। यहाँ कोई अदृश्य दीवार है जो हर इंसान को लौटा देती है। इन रहस्यमयी विफलताओं के बीच कहानी ने एक राजनीतिक मोड़ लिया। 2000 के दशक में चीनी सरकार ने एक स्पेनिश टीम को कैलाश चढ़ने की अनुमति दी। दुनिया भर में विरोध हुआ। धार्मिक नेता, पर्वतारोही, करोड़ों आस्थावान लोग बोले, कैलाश पर चढ़ना पवित्रता का अपमान है। अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे चीन को झुकना पड़ा। 2001 में कैलाश पर चढ़ाई पर आधिकारिक प्रतिबंध लगा दिया गया। अब पर्वत चढ़ाई के लिए निषिद्ध क्षेत्र है, सरकारी आदेश से संरक्षित। आप उसकी तलहटी के चारों ओर कोरा यात्रा कर सकते हैं, लेकिन शिखर पूरी तरह वर्जित है। इस फैसले ने कैलाश के रहस्य को सुरक्षित रखा है। अब ये सिर्फ कथाओं से नहीं, कानून से भी अजेय है। कैलाश एक पवित्र, अछूते प्रतीक के रूप में और मजबूत हो गया है। माउंट कैलाश की कहानी असल में दो सोचों की टक्कर है, आस्था और विज्ञान। आस्थावानों के लिए कैलाश भगवान का घर है। वहां की अजीब घटनाएं चमत्कार हैं, रहस्य नहीं। उनके लिए पर्वत कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक है। यात्रा करना ईश्वर से जुड़ने का तरीका है। उन्हें किसी वैज्ञानिक प्रमाण की जरूरत नहीं, उनका प्रमाण उनकी आस्था में है। दूसरी तरफ वैज्ञानिक कैलाश को एक भूगर्भीय और भौतिक पहेली मानते हैं। वो जानना चाहते हैं चुंबकीय गड़बड़ियां क्यों हैं, तेजी से उम्र बढ़ने की कहानी मिथक है या सच। उनके लिए हर रहस्य का तार्किक जवाब होता है। पर्वत पर चढ़ना खोज की भावना है। चीनी प्रतिबंध उनके लिए विज्ञान की प्रगति में बाधा है, लेकिन आस्था के लिए यह सुरक्षा है। तो अब हम यहां हैं इस सफर के आखिर में, लेकिन रहस्य पहले से भी बड़ा है। क्या ये सचमुच भगवान शिव का निवास है जिसे दिव्य शक्तियों ने सुरक्षित रखा है, या फिर माउंट कैलाश एक अद्भुत प्राकृतिक अजूबा है जिसकी खासियतें हमने अब तक समझी ही नहीं? क्या ये किसी खोई हुई सभ्यता का विशाल पिरामिड है, या बस मौसम, ऊंचाई और चट्टानों का असर? विज्ञान कहता है हर पहेली का हल होता है, भले ही वो हमें अभी न मिला हो। कैलाश की खूबसूरती यही है कि ये दोनों दुनियाओं को एक साथ जीने देता है। आस्थावान वहां भगवान देखते हैं, वैज्ञानिक वहां एक पहेली। पर्वत कोई आसान जवाब नहीं देता, वो बस अपनी भव्यता में खड़ा है, अपने रहस्य सुरक्षित रखता हुआ। ये याद दिलाता है कि इस दुनिया में अभी भी कुछ चीजें हमसे बड़ी हैं, जो श्रद्धा, हैरानी और सम्मान की मांग करती हैं। तो आखिरी सवाल आपके लिए, क्या कैलाश देवताओं का सिंहासन है या प्रकृति की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली? शायद कुछ बातें हमेशा के लिए रहस्य ही बनी रहने के लिए